अपने मन में भी सत्यासत्य का निर्णय करना जानो, पारखी बनो, विवेकी बनो। साचे हीरा पाए झूठे मूल्यवान। सत्य हीरा कहते हैं जो है कि अनमोल चेतन स्वरूप के बोध को। हीरा सत्य चैतन्य का जो अखंड अविनाशी है वो सत्य है, उसी का बोध प्राप्त करो। चेतन छोड़ करके दूसरा कोई सत्य नहीं है, कोई हीरा नहीं है, कोई रत्न नहीं है, कोई मणि नहीं है, कोई अनमोल वस्तु नहीं है। तुम्हारा जो चेतन है वही जो है कि सर्वोपरि है। किसी का निश्चय प्राप्त करो, पारक बोध। झूठे मानंदी करोगे तो मूल का हानि हो जाएगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम सब पद भी नष्ट हो जाएगा। झूठे कहते हैं एक तो विषय विकार का जो है कि आसक्ति मोह ममता, शरीर के मानंदी, और जो है कि ब्रह्मेश्वर आदि अल्लाह खुदा आदि मानने का है। ये सब मूल को नष्ट करने वाले नकली नाशवान भ्रम भूल को लेओगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुक्ति के बंधन हो जाएगा। इसलिए जो है झूठे में मत लगो, मिथ्या मानंदी में मत लगो, आशा भास में मत लगो, कहीं का भरोसा में मत लगो। सबको परित्याग करके सत्य ही में ठहरो, सत्य ही में निश्चल रहो, तो वही जो है कि हीरा है। असत्य कांच है, सत्य ही हीरा है। तो जो है कि इसमें टिकने का काम करो, मनुष्य जीवन को सफल करो, ये इसका भाव है। सुकृत वचन माने नहीं आप न करे विचार, कहें कबीर पुकार के सपने गया संसार। शास्त्र सुकृत वचन माने नहीं आपुन करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कहते हैं संत। वो जगत संतों का वचन तो मानते नहीं, सदा सर्वकाल राग दंभ में गाफिल हो रहा है। आप भी विचार नहीं करते हैं, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वेदवाणी के भरोसे मिथ्या स्वामी को पुकार पुकार के स्वप्नवत संसार यूं ही नष्ट होता चला जा रहा है। कुछ हम नहीं रहता है, मनुष्य जन्म स्वप्न साथ जाता रहा। सुकृत कहिए निर्णय वचन गुरुमुख वाणी। और इसका अभिप्राय है सत्कर्मी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, परोपकारी, उनको सुकृत कहते हैं। सुख ही अच्छा कृत माने कार्य, जिसने अच्छा कार्य किया, धर्म कर्म भक्ति भाव दान पुण्य संचय किया, वो सुकृत। सत्कर्मी, सद्धर्मी, परोपकारी, तब वो परोपकारी वचन। तो वचन तो जो है कि जब सुकृत कहते हैं ऐसा जो है कि निर्णय वचन गुरुमुख वचन नहीं मानते हैं, सदगुरु का, पारखी सदगुरु का, सत्कर्मियों का, विवेकियों का, हम सब मनुष्यों का विवेक, इनके वचन को भी जो नहीं मानते हैं, कौन नहीं है?
असत्कृत नहीं मानते हैं, अबोध लोग नहीं मानते हैं, अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, विषयी लोग नहीं मानते हैं, कर्मी उपासक योगी ज्ञानी पक्षपाती गुरु वालों ये नहीं मानते हैं। सुकृत के वचन नहीं मानते हैं तो कौन? तो वो कुकृत लोग नहीं मानते हैं। स्वयं अपने भी विचार नहीं करते हैं, अपार के गुरु संत बतलाते हैं वो भी विचार नहीं करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब पुकारते हैं कि वो तो ऐसे लोग तो संसार में स्वप्नवत मनुष्य जीवन धारण किए आए, कर्म नए नए कर्म बनाए, फिर मरे और गए 84 पशु के पशु। अधिकांश जो है कि पशु जीवन में अंडा जूस में जीवन में बिताना और कभी मनुष्य जन्म में आना, बस जो है कि मनमोजी होकर के रहना, कहीं उन्मत्त होकर विषय विलास में जीवन बिताना, या अनेक प्रकार के मत पंथ ग्रंथ में जो है कि पाखंड में लुप्त होके अहंकार में जो है समय बिताना, फिर मरने चले जाना। स्वप्नवत संसार में जो है कि मनुष्य जीवन बिताने का है, मनुष्य होना नहीं। फिर भी जो है कि पशु अंडा जो उसमें खाने में जाना आना ऐसे सब करते रहते हैं। ऐसे तो सारा संसार कर ही रहे हैं। अब ये संतो सज्जनों, तुम लोग ऐसा नहीं करना, सुकृत वचन मानो, तुम स्वयं ही सुकृत बनो, सत्कर्मी बनो, धर्मात्मा परोपकारी संचय शुभ संचय करने वाले, और गुरु के वचन मानो, संतों के वचन मानो, निर्णय वचन को मानो, कल्याणकारी वचन को मानो, अपने आप ही विचार करो, विचारवान बनो, हित अहित का जो है कि छानबीन करो। ये मनुष्य जीवन बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। अपने विचार करो और जो है कि अपना जीवन उद्धार करो। सदगुरु कबीर साहब पुकार के गा रहे हैं तो जो है सुनो, ध्यान दो, अपना जीवन सफल करो। संसार जो स्वप्न के समान जो है क्षणिकता में चमक दमक में जो व्यर्थ में चला जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे तुम मत लगो। जागृत में समय व्यतीत करो, सावधान हो जाओ, जीवन सफल करो, आत्म उद्धार करो। तो ऐसे जो है कि संदेह को मिटाकर, वासना जाल को जो है कि नष्ट कर, हंस मार्ग से चल करके, जागृत अवस्था से चल करके जो है कि अपना कल्याण करो। यही तुम्हारे मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है। इस बात को समझो, ये भाव है। चलो आगे जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जन्म हुआ की जा की लाई होए। 66 आगे जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जन्म हुआ की जा की लाई हो। सत गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, समुद्र का ये संसार जगत, उसमें बिरहा की अग्नि, ब्रह्म की अग्नि लगी 2 प्रकार की। तो धुआं तो कहीं प्रकट नहीं होता है और जीव सब जल रहे हैं। तो इनके दुख को कौन जाने? तो इनका अनुभव जाने कि जो बिरहाग्नि, ब्रह्माग्नि, तो इनके दुख कौन जाने? तो इनका अनुभव जाने कि जो बिरहा अग्नि में जल के मर गया अथवा ब्रह्म अग्नि में जल के निरांत शांत हो गया, सो जाने। नहीं तो जिन्होंने बिरहा लगाया और ब्रह्म अग्नि चटाया, सो गुरु लोग जानेंगे, और बाहर कोई नहीं जानता। ये है चिंता ज्वाला संसार में लगी है, सो संसार में सब जरा जाता है चिंता का दुख सो जाने। जो जो चिंताक्रांत है, जिसने चिंता लगाई सो जाने। चिंताक्रांतम धातुबद्धम शरीरम नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम तस्मात् चित्तम सर्वतो रक्षणीयम
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति, ऐसा कहा है। इसलिए चिंता फिक्र सुख संताप को जो है परित्याग करो। अब कहते हैं समुद्र में अग्नि लगी, धुआं तो दिखती नहीं प्रकट, या तो जो जल के मर गया वो जानेगा उस दुख को, या तो जिसने वो अग्नि लगाई वो जानेगा। समुद्र में अग्नि लगी तो समुद्र एक तो जो है कि संसार समुद्र भवसागर, दूसरा मन समुद्र। अब संसार में जो लग रही है तो जिसके जैसा कर्म, जैसा वासना, जैसा संस्कार, जैसा अध्यास, वैसे ही दुख होता है, वो भोगना ही पड़ता है। जीव ने जैसा संस्कार टिकाया, जैसा अध्यास टिकाया, जैसा वासना टिकाया, वो उसके संस्कार के अनुसार ही फल भोग भोगना पड़ता है। धुआं प्रकट होता नहीं, पहले से जो है कि उसका लक्षण प्रकट होता नहीं, तो जिस समय में जिसको जो दुख होना है उसी समय में उसको वो प्रकट होता है, और बाद में जो है कि जिसका दुख उसी में दिखेगा, और दूसरे को क्या दिखेगा? उसके वाणी से दिखेगा, उसके लक्षण से दिखेगा, उसके बर्ताव से दिखेगा, उसके शब्दों से जानने में आएगा। अब अग्नि तो बाहर के अग्नि सरीखी नहीं है जो धुआं दिखे। समुद्र में अग्नि लगी और धुआं नहीं प्रकट होता है, इसके माने समुद्र में बड़वा अग्नि है, भीतर एकदम गर्भ में उसका काम तो जो है कि ज्वालामुखी भीतर में जो है समुद्र के अधिक पानी को शोषण करना। तो आग लग रही है तो अगर पानी के ऊपर तो आग नहीं लग रही है, वहाँ पानी के भीतर है पहाड़, और पहाड़ के भीतर है आग लगी है। वो जैसे किसी बर्तन में जो है कि आग नीचे लगेगी तो तपते 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 वो पानी को सुखा देता है, तैसे वो पहाड़ के भीतर में जो है कि गुफा में उसके अंदर में जो है कि चट्टान के भीतर में जो बड़वानल अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है, वो उसका काम है समुद्र के अधिक पानी को शोषण करना। तो धुआं कहाँ से दिखेगा? समुद्र के गहराई में, समुद्र के गर्भ में, समुद्र के पहाड़ी के भीतर में जो आग लग रही है वो तो बाहर धुआं दिखेगा नहीं। अब वो तो धुआं तो जैसा भाप उठेगा, समुद्र भर के जाएगी भाप तो ऊपर से उठा हुआ दिखता ही है। अब ये कोई बाहर के समुद्र के बड़वानल अग्नि के वर्णन तो इसमें नहीं कर रहे हैं। संसार समुद्र के दुख रूपी आग लगी है, विषय विकार और वाणी कल्पना की आग लगी रही है। धुआं नहीं दिखता है, लक्षण नहीं दिखता है, चिन्ह नहीं दिखता है। अब जिसका जो है कि मन का दुख वही न जानेगा, और जिसका अंतस्करण का दुख वही ही जानेगा, और दूसरे को तो मालूम नहीं। जैसे गर्भ के भीतर में जो है बालक है, अब उसका जो है कि 6 महीने के बाद में 7वें महीने लगने पर जो है कि उसको दर्द होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है। अब उसका तो जो है कि वही जीव जानेगा जो घर में गया है, और बाहर वाले क्या जानेंगे? वहाँ क्या धुआं दिखेगा? वो जीव भीतर शरीर बनाने वाले को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो क्या पता लगेगा? वो कभी जो है कि तड़पेगा और जो है कि हलचल करेगा, तो उसी का जो है कि वो जीव को पता लगेगा, दूसरे को नहीं। ऐसे जिसके शरीर का वेदना है, जिसके शरीर का चिंता है, जिसका शरीर का जो है कि शोक है, वही जानेगा। प्रत्येक जीव जो है कि अपने अपने मन के दुख अपने अपने जानते हैं, अपने अपने शरीर के दुख भी अपने अपने ही जानते हैं। वो वर्णन करते हैं तो दूसरे को अंदाज होता है, पूरा पूरा जानकारी तो जिसका दुख उसी को होता है।
संसार समुद्र में आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, दयाग्नि, आसक्त तृष्णा की अग्नि, धुआं तो कुछ प्रकट होता नहीं। वाणी कल्पना की अग्नि, विषय भोग की अग्नि लगी, धुआं कुछ प्रकट होता नहीं। कि तो उसमें जो है कि जल मरा, दुखी हुआ वो जानेगा उसको, कि तो जिसने लगाया होगा वो काम को, लोभ मोह और आसक्त तृष्णा, भ्रम, वाणी कल्पना, वो जानेगा। तो ये तो जानेगा ही जानेगा। तो जो है कि अग्नि को जो है कि शांत करो। अब इसमें करना क्या है, तो जो अग्नि लगाया तो लगाया ही, लग गई लग गई, चाहे धुआं प्रकट बनो कि न बनो, उस धुआं से लेने देना क्या है। अब जिसने लगाया या जिसको जो है कि लग गया हो, उसका दुख का जो है कि उसको मालूम है, वो तो हुआ, गुरुआ लोग जानेंगे, विषय लोग जानेंगे। अब तुम भी जानो और अलग हो, त्यागो, आग लगाने वाले की संगत को त्यागो, आग को बुझाओ, मन की आग को बुझाओ, वचन की आग को बुझाओ, और जो है कि वाणी की आग को बुझाओ, चाहना की आग को बुझाओ, विषय की इच्छा ही मत करो, धन संपत्ति की इच्छा ही मत करो, मान बढ़ाई की इच्छा ही मत करो, मठ मंदिर की इच्छा ही मत करो, अधिकार की इच्छा ही मत करो, नेता बनने की इच्छा ही मत करो, और किसी के यहाँ के जो है कि मंडलेश्वर बनने की, अगुआ बनने की, गुरु बनने की इच्छा ही मत करो। लेकिन बुझे अग्नि, अगर इच्छा करोगे तो तुम्हारी में अग्नि जलती रहेगी। अब जलते रहो, झंझट में जो है कि प्रज्वलित होते रहो, उपाधि बढ़ाते रहो। अब ये सारा इच्छा से निरीक्ष होकर के जो है कि अलग होकर के रहो, अब कुछ नहीं, जो कोई चीज ही नहीं, कचरा ही नहीं, घास नहीं, फूस नहीं, फिर क्या है, सुखी है, शांत है, निर्भ्रांत है, निश्चल है। समुद्र में आग लगी है, कहा है आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, जो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही शांत करते हैं अपने चित्त को, बुद्धि को, मन को, अहंकार में अनेक प्रकार की अग्नि लगी हुई है। अब समुद्र में अग्नि लगी है, तो समुद्र में अग्नि लगी है तो सारा समुद्र के पानी खौलती होगी। हाँ, तो वाणी खोलती है, पानी खोलती है, विषय विकार खोलता है, सारा जलाने वाला होता है, नष्ट करने वाला, हानि करने वाला। इसलिए ऐसी समुद्र के जो है कि आग को, यानी मन के आग को बुझाओ। तुमको और किसी दूसरे की आग बुझाना नहीं है, अपने मन के आग बुझाओ, वचन के आग बुझाओ, कर्म के आग बुझाओ, वासना के आग बुझाओ। किसी मत पंथ ग्रंथ के जो है कि पक्ष मत लो, किसी से तकरार मत करो, वाद विवाद मत करो, हार जीत में मत पड़ो, किसी को जो है कि जीतने का कोशिश ही मत करो। नम्रता से चलो, अनजान बनकर होके चलो, फिर जो है कि कोई उपाधि नहीं होगा, कोई कष्ट क्लेश नहीं होगा। अब जिसने जो है, या तो जो जल मरा वो जानेगा, या जिसने लगाएगा वो जानेगा। तो तुम तो दोनों को जानो, लगाने वाले को जानो, ये भी बंधनकारी है। जो जल मरे वो भी अज्ञानी है। और जो है दोनों से अलग हो करके किसी को जो है कि आगे मत लगाओ, अब उसमें जा करके जो है कि जलो भी मत। दोनों से दूर दृष्टा साक्षी पारखी बन करके वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो, ये इसका भाव है। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर वांचे घर जरे। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बांचे घर। जीव मुख से कहा है, जीव मुख का अभिप्राय कबीर साहब बतलाते। ये ब्रह्माग्नि किसने लगाई, कि जो आप पहले ही जल करके ब्रह्म रूप हो गए, उन ब्रह्म ज्ञानियों ने लगाई, सनकादि व्यासादि को ने लगाई ब्रह्म ज्ञान की अग्नि। कि जाके ब्रह्म अग्नि लगाने से हमारे दोनों पर जल गए, कर्म के पक्ष, उपासना के पक्ष, और सगुण निर्गुण के दोनों पक्ष बाकी नहीं रहे, पर जल गए दोनों के दोनों। हमको ज्ञान कांड से संपूर्ण ब्रह्म अनुभव हुआ।
इसलिए बलिहारी उन लावनहार गीत। जो हम छप्पर बाँधे घर धरे और उन ब्रह्माग्नि लगाने वाले गुरु की बलिहारी है। धन्यवाद है। ब्रह्म 5 तत्व और छठवां मन, ये छप्पर हैं। इनके ऊपर निर्विकल्प स्वरूप होके आवागमन से बचे। इस जीव ने ब्रह्मज्ञानियों की प्रशंसा किया, जो आपको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस वास्ते गुरु जीव मुख साही का निराकरण करते हैं। तो जो है कि अब इसका अभिप्राय जो है गुरुमुख से बतलाते हैं। लाई लावनहार की, लावनहार कहते हैं जिसने लगाया। ये किसने लगाया बंधन? जिसने जो है कि अपने पहले बंधा था उसने लगाया। अपने जो पहले से बंधा था, अपने से जो पहले भूला था, अपने जो पहले से जो है कि भटका था उसी ने लगाया। जिसके लगाने से पर धरे दूसरे भी जल गए, पराये भी जल गए। जैसे जो है कि ये किसने जो है कि आग लगाया? जो ऐसे ही दुर्बुद्धि था, द्वेषी था, अविचारी था, उसने लगाया। जिसके लगाने से दूसरे का पर, दूसरे का जो है पराया का भी जल गया। अब ये लाई, ये किसने लाया? ये ज्ञान की जो है कि अग्नि, जिसने ले आया उसने ले लगाया। ज्ञान की अग्नि, बोध की अग्नि, वैराग्य का अग्नि, विचार की अग्नि। लावनहार की तो कहते हैं जिसके लगाने से पर झर गए। पर, पक्षा, पंखा और जो है कि पराये की मानंदी भी नहीं, अपने स्वरूप के बाहर के जितने मानंदी है तो ज्ञानी गुरु के पारखी गुरु के निश्चय कराने से, बोध कराने से ये जो है कि दृढ़ हो गया कि जीव के परे और कोई शिव नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं। अब कहीं जो है कि पक्ष नहीं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत का कुछ मिथ्या मानंदी नहीं। जीव के स्वरूप शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, प्रकृति नहीं, सब के सब जल गए। ये सब मिथ्या मानंदी है। ऐसे सत्यबोध देने वाले की बलिहारी है गुरु की बलिहारी। धन्यवाद, प्रशंसा। गुरु की कृपा से छप्पर बाँचे, घर जरे। छप्पर तो बच गया और घर तो जर गया। छप्पर कहते हैं एक तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, गुरुभक्ति, वैराग्य में जो है कि सत्य, विचारशील, दया, धैर्य और हम सब पर, ये छप्पर जो है कि छाया जीव की स्थिति के लिए। और घर जो है कि विषय का घर और ब्रह्म का घर, वाणी कल्पना का घर, जगत का घर, ब्रह्म का घर, ये दोनों तो जल गए। और अपने जो है कि हम सब पद के सद्गुण संयुक्त जो है कि छप्पर तो बच गया। अपने इसी मनुष्य जीवन में, इसी तन मन में वो 5 तत्व छठवां मन का छप्पर होता है। तो घर तो जो है कि सारा जला दिया। बंधन का घर, उपाधि का घर, आवागमन का घर, विषय विकार और ब्रह्म विकार है। ये दोनों का जो है कि ज्ञानाग्नि से, बोधाग्नि से सब जला दिया, नष्ट कर दिया। अपने हमसे पद में जो है कि स्थिर होकर के वो बच गया। तो ऐसे बोध देने वाले सदगुरु की बलिहारी है, उनके ही धन्यवाद है और उनके ही प्रशंसा है
उन्होंने ही जो है कि ये बोध जो है कि ज्ञान का अग्नि लगाया है, जिसके लगाने से सारा जो है कि स्थूल सूक्ष्म का पक्ष मिट गया, ध्वस्त हो गया। खानी वाणी के जो है कि पराय मानंदी दोनों पंखा तो अपनी स्थिति पर मैं आरूढ़ हो गया। तो ये बोधवान जीव गुरु की प्रशंसा करता है। उसी प्रकार से जो है कि गुरु बोध को लेकर के अपने हंस के जो है छप्पर में रहना चाहिए और जो है कि भगवंदन के जो है कि घर को बिना दिला करके हमसे पद में जो है कि शांत निर्भ्रांत सुखी होकर रहना चाहिए। भाव है बुंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बुंद में सो जाने विरला कोई। बुंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बुंद में सो जाने विरला कोई। 69 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बुंद कहिए ब्रह्म को, ब्रह्म कहिए धोखे को, ब्रह्म को। तो कोई एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा प्रथमारंभ में जगत में हुआ। तो उस ब्रह्म धोखे को अपने अनुमान से मालिक करके सब कोई ने जाना या माना। जगत कहिए समुद्र, तो उस धोखे में समाया अपने अनुमान से और वेद वाणी के प्रमाण से। उसको कोई बिरला पारखी ही जानते हैं। तो पारखी सबसे न्यारा पारक भूमिका पर रहते हैं। अथवा समुद्र कहिए ब्रह्म, बुंद कहिए जीव। सो जीव ब्रह्म में पड़ा और अपने अनुमान से ब्रह्म को अधिष्ठान बनाया। सो सब वेद वेदांत ने जाना, परंतु वही ब्रह्म जगत में समाया नाना सुख दुख भोगता है। तो ये इस बात को किसी बिरले पारखी ने जाना। सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं, समुद्र बहुत बड़ा विस्तार होता है। भूगोल में 3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये चतुर्थांश हिस्सा में जो है कि सारा संसार का स्थलभाग है। 3 भाग तो पानी से जो है कि पृथ्वी ढका हुआ है। तो अधिक वर्षा भी समुद्र में होता है, चारों ओर से बादल छा जाता है। अब सूर्य से जो है कि पूरा आकर्षण समुद्र के पानी में ही होता है। बहुत सा भाग समुद्र से ऊपर उठ के जाता है। ज्यादा बादल का विस्तार होता है तो वहीं पर वर्षा ज्यादा होती है। समुद्र में बूंद पड़ा, वर्षा हुई, वो तो सबने जाना। ये तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। समुद्र ही एक बूंद में सारा समुद्र समा गया, ये बात को तो कोई बिरला ही जानेगा। बड़ा समुद्र में जो है थोड़ा सा वर्षा चारों ओर से इधर उधर से हो गया, ये तो दिख रहे हैं, ये तो सभी जानते ही हैं। अरे भाई, एक बूंद में सारा समुद्र समाया हुआ है कार्य कारण भाव से। तो ये तो जो कोई बिरला ही जानेगा, सब नहीं जान सकते। अच्छा, तो ये उसका जो है कि भाव हुआ। तब जो है कि बूंद ब्रह्मा और संसार को समुद्र कहा। संसार रूप समुद्र में बूंद ब्रह्म। तो ये सारा संसार जो है कि ब्रह्म रूप है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। और ब्रह्मज्ञानी लोग इस बात को जान रहे हैं, मान रहे हैं। वो सारा संसार भी वही ब्रह्म में समाया हुआ है। इसको तो कोई बिरले ही पार की जानते हैं। बुंद कहिए वासना, बुंद कहिए वीर्य। अब ये तो समुद्र में समाया, गर्भ में समाया, और वो वासना वाला जीव जाकर के शरीर बनाता है। रजवीर्य, वासना और जीव के बिना तो कोई जो है कि गर्भ रहता नहीं है और शरीर बनता भी नहीं, ये तो सब जानते हैं।
परंतु वो संसार का वो शरीर जितने हैं, सारा संसार का जो है कि रूप, वही बुंद में, वही वासना में, वही अध्यास में, वही सूक्ष्म देह में समाया हुआ है। ये तो कोई बिरले पारक ही जानते हैं। शरीर देख के तो सभी जो है कि जानते हैं, तो वासना तो जो परीक्षक हैं वही परखेंगे, वही जानेंगे, वही मानेंगे। तो ऐसे जो है कि जैसा ब्रह्मा तैसा जो है कि मन की वासना, विषय विकार, बुंद कहते हैं इच्छा, वासना, चाहना, कामना, मानना, अध्यास, खानी और वाणी का संकल्प, संस्कार, ये तो संसार में और जो है समुद्र में, स्त्री पुरुष शरीर में, ये तो पड़ा ही है। ये सभी जान रहे हैं। जहाँ जहाँ जीव, वहाँ वहाँ मन, वहाँ वहाँ जो है चित्त, वहाँ वहाँ संकल्प, चाहना, सभी को सुख की चाहना, वही सभी को आनंदी है।